हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो आज का हमारा वीडियो है कि लिमिट स्विच से हम कैसे काम करते हैं और लिमिट स्विच कैसे काम करते हैं और लिमिट स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है। ये आज का वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं और लिमिट स्विच कहाँ पे यूज होता है। तो चलते हैं लिमिट स्विच की तरफ। लिमिट स्विच एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि इसको मैकेनिकल सिस्टम से ऑपरेट किया जाता है, मैकेनिकली पुश किया जाता है, या तो कोई भी रोटर से इसको पुश होता है या तो धकेलते हैं तो ये ऑपरेट होता है। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। लिमिट स्विच इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होता है। फॉर एग्जांपल लिक्विड रोटर स्टार्टर में भी यूज होता है और भी बहुत से जगह यूज होता है। कंट्रोल सर्किट के लिए खास तरह से यूज होता है, इंटरलॉकिंग के लिए यूज होता है, उसके बाद में काउंटिंग के लिए भी यूज होता है। और इसमें इनपुट और आउटपुट दो डिवाइस और ये कोई भी मोशन से ऑपरेट होता है। ये जो रोटर है इसको घुमाना पड़ता है या तो धकलना पड़ता है, इसमें टच होना चाहिए कोई भी डिवाइस, तो ये ऑपरेट होता है। और ये इंटरलॉकिंग के लिए भी इसी हिसाब से काम करते हैं, काउंटिंग के लिए भी काम करते हैं और कंट्रोल सर्किट के लिए भी काम करता है। और लिमिट स्विच आपको डिफरेंस टाइप ऑफ होता है। अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं जो 6 टाइप लिमिट स्विच है और ये CNC कंपनी ने बनाया है लिमिट स्विच। और ये सब में NO और NC होता है, नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज। तो क्या होता है कि कोनो लिमिट स्विच में जब आप पुश करोगे तो वो क्लोज कर देते हैं और कोनो लिमिट स्विच में आप पुश करोगे तो वो नॉर्मली ओपन कर देते हैं। ये सिर्फ इसमें डिफरेंस है। और सब लिमिट स्विच में डिफरेंस टाइप ऑफ कनेक्शन होता है और ये लिमिट स्विच में आपको एक कॉमन होता है और 2 आउटपुट होता है, एक NO होता है और एक NC होता है। पुश करने के बाद एक नॉर्मली ओपन होता है और पुश करने के बाद एक नॉर्मली क्लोज होता है। इसमें जमा 3 टर्मिनल है और इसमें जमा 4 टर्मिनल है। इसमें 2 NO का है नॉर्मली ओपन का और 2 नॉर्मली क्लोज का है। 2 पॉइंट है इसमें। और जो ये लिमिट स्विच है इसमें मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ, इसमें रोलर से काम किया जाता है और ये रोलर थ्रू ऑपरेट होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें टच होता है या तो धकेलते हैं तो इसमें NO और NC जो 2 टर्मिनल होता है वो एक NO के तरफ ले जाता है, एक NC की तरफ ले जाता है। तो इस हिसाब से ये ऑपरेट होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें धकेलना पड़ेगा और इसमें टर्मिनल जो होता है वो सेम पुश बटन स्विच जैसे ही होता है, नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज। तो अभी देख रहे हैं ये पुश बटन स्विच है। तो अभी हमने अब इसको कनेक्शन करेंगे फिलामेंट लैंप से और फिलामेंट लैंप जला के चेक करेंगे कि फिलामेंट लैंप जलता है कि नहीं। और आप लोगों के सामने में हमने कनेक्शन करेंगे एक CNC कंपनी का MCB है, उससे कनेक्शन करेंगे। और इसमें पहले ही हम बोल दिए हैं कि जमा 4 टर्मिनल है जिसमें 2 NO का है और 2 NC का है। तो हमने एक फेज वायर NO टर्मिनल लिमिट स्विच में लगा दिए। जो लिमिट स्विच का जो 2 टर्मिनल है NO का, तो हमने उसमें कनेक्शन कर दिए NO में। और जो NO टर्मिनल से आउटपुट होगा वो हमने फिलामेंट लैंप में कनेक्शन करेंगे। जो फिलामेंट लैंप में हमारा लिमिट स्विच थ्रू जाएगा, फेज 220 फेज जाएगा। उसके बाद में जो हमारा न्यूट्रल है वो डायरेक्ट हमने MCB में कनेक्शन कर देंगे। और जब हमने लिमिट स्विच को ऑपरेट करेंगे तब हमारा फिलामेंट लैंप ऑन होगा। जो हमारा लिमिट स्विच का लास्ट का पॉइंट है रोलर, उसको हमने टच करेंगे तो हमारा फिलामेंट लैंप ऑन होगा। अभी देखिए हम कर रहे हैं, धीरे धीरे पुशअप कर रहे हैं रोलर को। लिमिट स्विच का ये रोलर है, इसको देखिए ऑपरेट किए तो फिलामेंट लैंप जला और इसको छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा क्योंकि पहले ही का कंडीशन नहीं आ जाएगा। अभी हम छोड़ दिए हैं तो देखिए ये ऑफ हो गया क्योंकि NO है नॉर्मली ओपन, ये क्लोज सर्किट नहीं है। NC रहता था नॉर्मली क्लोज रहता तो जलता रहता, लेकिन ये ऑपरेट करने के बाद NC होता है और छोड़ने के बाद ये NO हो जाता है। अब हमने NC में कनेक्शन कर दिए हैं
और एनसी में देखिए नॉर्मली क्लोज है, तो ये पहले से सर्किट कंप्लीट है इसलिए जल रहा है। और जब हम रोलर को ऑपरेट करेंगे तब ये नहीं जलेगा। देखिए रोलर को हम ऑपरेट किए, ऑफ हो गए, और छोड़ दिए तो ऑन हो गए, क्योंकि ये एनसी है नॉर्मली क्लोज, और नॉर्मली क्लोज में पूरा क्लोज सर्किट रहता है, तो इसके वजह से ये हमारा फिलामेंट लैंप जलता रहता है। और हमने क्या करेंगे, अब इसमें एक कॉमन वायर जोड़ देंगे। अब हम एक कॉमन वायर जोड़ के एनो में कनेक्शन कर देंगे, कर दिए कनेक्शन। और करने के बाद हम और एक लैंप जला के चेक करेंगे। जो लैंप हमारा एक ऑन होगा और एक ऑफ होगा, क्योंकि हमने दोनों में कनेक्ट कर दिए है, एनो टर्मिनल में और एनसी टर्मिनल में, दोनों में इंटरलॉक करके लगा दिए हैं, कनेक्शन कर दिए हैं। तो अब हम रोलर को ऑपरेट करेंगे तो हमारा एक ऑन होगा और एक ऑफ होगा। देखिए ऑपरेट किए, उसके बाद में ये ऑन हुआ, ये ऑफ हुआ। अभी एनो टर्मिनल वाला ऑन हुआ है, नॉर्मली ओपन वाला ऑन हुआ है, नॉर्मली क्लोज वाला ऑफ हुआ है। तो हमारा दो सिस्टम है इसमें दिया है, और यही सिस्टम से हम लोग इंटरलॉकिंग करते हैं। देखिए, और ये एकदम यूजफुल डिवाइस है, बहुत से जगह पे ये यूज होता है, और प्रोटेक्शन के लिए भी ये यूज किया जाता है। देखिए इसी हिसाब से काम करते हैं हमारा ये। हमने कनेक्शन करके तो दिखा दिए, और जो ये हमारा कवर में 5 एम्पियर 250 वोल्ट AC लिखा है, तो हमने मैक्सिमम 5 एम्पियर तक लोड दे सकते हैं इसमें। और इसमें हैवी लोड देने के लिए आपको कंडक्टर को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब 5 एम्पियर तक ये ऑपरेट होगा। 5 एम्पियर से ज़्यादा लोड देंगे इसमें तो ख़राब हो जाएगा, स्पार्क कर देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा यही वीडियो था। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा नया चैनल है ये।